नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बहुत से क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे यूपी पीसीएस 2023 को लेके। एक एक क्वेश्चन आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं। खासकर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेके मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को क्लियर किया है कई बार, बट वो बिट्स एंड पीसेज में चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो हो सकता है कि किसी ने वीडियो देखा हो, किसी ने ना देखा हो। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी डाउट हैं आपको प्री को लेके, कि प्री आप कब से पढ़ें, कितना टाइम प्री को अलॉट करें, घटना चक्र सफिशिएंट है कि नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार मैं आपके क्लियर कर दूं, ताकि बार बार आपको इन सवालों का जवाब ना ढूंढना पड़े और आपका ध्यान आपके पढ़ाई में फोकस्ड हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कब हो सकता है। आपके यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2023 का जनवरी की फर्स्ट वीक में होगा, बिकॉज 28 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम है, और जनरली यूपी पीसीएस उसके एक हफ्ते बाद ही अपना पेपर रखती है। तो आप समझ सकते हो कि 1 से लेकर 7 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 4 या 5 तारीख को, डिपेंडिंग अपॉन कि कब संडे पड़ रहा है। इसके बाद जो मैं बता रहा था, कुछ डाउट्स मुझे बहुत आते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स की पढ़ाई कब से स्टार्ट करें, कितने मंथ रिक्वायर्ड है, घटना चक्र सफिशिएंट है कि नहीं है। तो हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में बना के रखा है ताकि कोई डाउट ना रहे आपके मन में। सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रीलिम्स की पढ़ाई कब से स्टार्ट करें। तो देखिए, इस स्टेज पे आज 24 तारीख है, तो आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आओगे। या तो आप बिगिनर्स होगे, या तो आप कई बार प्री का एग्ज़ाम दिए होगे बट प्री में फेल हुए होगे बट आपका मेंस तैयार होगा, या फिर आप तीसरी कैटेगरी में आओगे, आप प्री पास कर रहे होगे बट आप मेंस पे फेल हो जा रहे होगे। सो इन तीनों कैटेगरी के लिए मैं अलग अलग बातें करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप बिगिनर्स हो, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो 2023 में, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप एक बार जान जाइए कि आपको प्री से पहले मेंस रेडी होना होगा। बिकॉज अगर आप प्री से पहले मेंस रेडी नहीं होगे, जो टाइम बचता है आपका, मुश्किल से 2.5 महीना मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है, उस टाइम पे आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे। ये 100% बात है। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए आपका प्री का एग्जाम आता है, ठीक है, आपने प्री की तैयारी अच्छे से की है, मेंस की तैयारी नहीं की है। इसके बाद आपको 2-2.5 महीने का टाइम मिलता है, आपका मेंस का एग्जाम रहता है। इसके बाद फिर आपको 7-8 महीने का टाइम मिलेगा और अगले साल का प्री आ जाएगा। देखो, यहाँ पे आप लॉजिकली समझो। मान लीजिए आपका प्री तैयार है, प्री आप क्वालिफाई कर गए हो, बट आपका मेंस तैयार नहीं है। फिर इस 2 महीने के बीच में आप मेंस का तैयारी करोगे, बट मेंस पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगा। कोर्स बहुत लेंदी होता है, 8 पेपर आपको पढ़ना होता है, और उस पीरियड में छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं आप कंप्लीट कर सकते हो, बट पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना बहुत ही ह्यूमंगस टास्क होता है, वो नहीं हो सकता है। तो ये श्योर शॉट रहता है कि आपका मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आपका प्री से पहले मेंस तैयार नहीं है। एटलीस्ट 70-80% आपका मेंस तैयार रहना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं मैंने प्री के बाद मेंस की तैयारी की और मेरा मेंस अच्छे नंबर से क्लियर हो गया, तो देखिए, उनकी बात मत सुनिए आप, बिकॉज इक्का दुक्का लोग ऐसे होते होंगे और सबका बैकग्राउंड नहीं पता होता है, कौन कितने साल से तैयारी कर रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि कॉलेज के टाइम से प्रिपरेशन करते हैं, कॉलेज के बाद वो आते हैं एग्जाम देने, फिर वो बोलते हैं कि मैंने 1 ही साल तैयारी की, बट ऐसा नहीं होता। आपका बैकग्राउंड जो है वो 4 साल पहले बन चुका है। इसलिए उन सब लोगों को एग्जाम्पल लेके मत देखा कीजिए, आप अपना सिचुएशन देखिए कि आप किस जगह पे खड़े हैं, आपका ग्राउंड क्या है। इसके बाद क्या होता है कि आपका मेंस क्लियर नहीं होता है, और मेंस का रिजल्ट आपका 1-2 महीना लगता है आने में। अगर सितंबर में एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट आपका दिसंबर तक आएगा। दिसंबर में आपको जाके पता चलता है कि आपका मेंस नहीं हो रहा है। इसके बाद वापस जनवरी आ जाता है, और फिर जनवरी से आप प्री के मोड में आ जाते हो, फिर आपका मेंस की तैयारी नहीं होती है। सो ये प्री मेंस का जो चक्कर होता है ना, ये चलते रहता है, चलते रहता है। आपका प्री तैयार होता है, मेंस नहीं क्लियर होता, फिर आपका प्री तैयार होता है, मेंस क्लियर नहीं होता, और इस चक्कर में 5 से 6 अटेम्प्ट बीत जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए सबसे पहले आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका मेंस अच्छे से तैयार होगा तो आप ये समझ जाओ कि 60-70% आपका प्रीलिम्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं मेंस के जो कि प्री में पूछे जाएंगे, और यूपी पीसीएस का अब थोड़ा नेचर बदल रहा है, हल्का फुल्का, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा बदल रहा है, बट कुछ नेचर बदल रहा है, तो कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपको रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो बाकी लोगों से नहीं हो पा रहे हैं वो आप आराम से कर लोगे, बहुत चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो उस दौरान भी आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, आप पॉलिटी पढ़ोगे। ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें से पूछी जाएंगी प्री में भी, वो आपका वहाँ पर तैयार हो रहा है, और काफ़ी डिटेल वे में तैयार हो रहा है। बिकॉज वहाँ पे सिर्फ आप रट नहीं रहे हो, आप उस चीज़ को समझ रहे हो, उस चीज़ को मेंस के पर्सपेक्टिव से याद कर रहे हो। देखिए, प्री के लिए स्पेसिफिकली पढ़ाई करना और मेंस के लिए पढ़ाई करने में क्या डिफरेंस है, बहुत लोग को यही समझ में नहीं आता कि जब मैं ये बोलता हूँ कि आपको मेंस स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है, और जब मैं ये बोलता हूँ कि आपको प्री स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब आप प्री स्पेसिफिक पढ़ाई करोगे तो आपका फोकस ज्यादातर फैक्ट्स पे रहेगा, बिकॉज प्री में क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं, आपको फैक्ट्स पूछेगा, फिगर्स पूछेगा। बट जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो आपका फोकस फैक्ट्स पे भी रहता है, प्लस अंडरस्टैंडिंग पे भी रहता है। सिंपली आप ये नहीं पढ़ोगे कि हॉटस्पॉट वॉल्केनो कहाँ पे है,
या फिर इस टाइप का वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है। आप ये भी पढ़ोगे कि इस टाइप का वेजिटेशन वहाँ क्यों पाया जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो जब आप ये चीज़ पढ़ोगे, डिटेल वे में इतना पढ़ोगे, तो आपको पहले से ही स्टैटिक पोर्शन तैयार करना होगा। आपको एग्जाम्पल्स कोट करने होते हैं अपने आंसर्स में, आपको डेटा कोट करने होते हैं। तो यही स्टैटिक पोर्शन है जो आपको प्रीलिम से पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आप मेंस रेडी रहोगे प्री से पहले, तो आपका तैयारी 50% 60% हो जाती है। और यही मैं बार बार बोलता हूँ कि इस वक्त आपको एटलीस्ट आपको जनवरी फरवरी तक पूरी तरह से मेंस की तैयारी करनी होगी। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं जो मेंस रेडी हैं बट उनका प्रीलिम्स फेल हो रहा है। तो देखिए, जो ये लोग हैं जिनका मेंस काफ़ी अच्छे से रेडी है, जिनको पता है कि उनका ऑप्शनल तैयार है, उनका GS4 तैयार है, एसए तैयार है, हिंदी तैयार है, लेकिन उनका प्री बार बार फेल हो रहा है, इस वक्त कुछ टाइम वो प्री में अलॉट कर सकते हैं। आप मेंस रेडी हो बट आपका प्री फेल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको मेंस देने का मौका अभी तक मिला नहीं है। देखिए, एक मेंस रेडी होना और मेंस देना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई बार हमको लगता है कि हम रेडी हैं, हम अच्छा कर लेंगे, बट अच्छा नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको मेंस का तैयारी तो करनी होगी, बट साथ में आप प्री के लिए भी कुछ टाइम दे दो। प्री में अभी आप क्या पढ़ सकते हो, आप सीसेट पढ़ सकते हो। सीसेट की मैंने एक कंप्लीट PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें सॉल्यूशंस भी हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे अपने एग्जाम के लिए, वो आप जाके ले सकते हो। उसमें क्वेश्चंस आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे मैथ सीसेट, तो आपको PDF मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करिए, उसमें सीसेट के अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस करिए। उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, सीसेट आपका कभी नहीं रुकेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। दूसरा ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करिए, तो यहीं पे रोल आता है घटना चक्र का। देखिए, घटना चक्र कुछ नहीं है, घटना चक्र सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। मैं अभी घटना चक्र के बारे में आगे बात करूंगा, बट यहाँ पे इतना जान जाइए आप सिर्फ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ घटना चक्र सॉल्व करिए। इसके अलावा किसी कोचिंग का आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज घटना चक्र के जो हिट रेशियो है, घटना चक्र से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर घटना चक्र के ऊपर आपका अच्छा खासा होल्ड हो जाएगा, तो आप ये जान जाओ कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको कोई हिला नहीं सकता है, बिकॉज घटना चक्र वहाँ पे सफिशियंट होती है। इसको मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। सो ये लोग ये कर सकते हैं, ये लोग थोड़ा सा सीसेट पढ़ें, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, साथ में अपने मेंस की तैयारी करते रहें। थर्ड वो लोग हैं जो प्री को पास कर जाते हैं बट मेंस फेल हो जाते हैं। तो इनको भी वही करना है जो पहले बिगनर्स को करना है, कि आप मेंस की तैयारी करिए। अभी प्रीलिम्स आप बार बार क्लियर कर ले रहे हो, प्रीलिम्स में थोड़ा सा आप हल्का फुल्का करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो आराम से, बट अभी आप मेंस की तैयारी करो, बिकॉज आप बार बार मेंस में फेल हो रहे हो। और मेंस में अभी तैयारी करने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप GS4 प्रिपेयर करिए, आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करिए, हिंदी प्रिपेयर करिए। बहुत लोग हिंदी मिस कर देते हैं। 150 नंबर का पेपर आता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, किसी का 50 आता है, किसी का 110 आता है। इसीलिए हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर करिए, खासकर वो लोग जो कि इंग्लिश माध्यम से। और चौथा है एसए। एसए में भी काफ़ी डिफरेंस क्रिएट होते हैं। यूपीपीसीएस का एसए तो बहुत डिफाइंड है कि किस में से क्या पूछेगा, तो आराम से आप कुछ एसए के सेट बनाइए और उसको प्रिपेयर करिए। बहुत से एसए ऐसा होता है कि आप जो प्रैक्टिस किए रहोगे वही एग्जाम में पूछ लेता है। सो आप इन चारों चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके अलावा GS1, GS2, GS3 इनके जो माइनर टॉपिक्स हैं, जो छोटे टॉपिक्स हैं, मैं इसको फरवरी तक करा दूंगा। देखिए, अभी लेक्चर्स इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। मैं चाहूँ तो लीपापोती करा के जल्दी से खत्म करा सकता हूँ, बट मुझे ये लगता है कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो क्वालिटी कंटेंट हो, और उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। इसलिए मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूँ, बिकॉज मैं पहले कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं फरवरी तक करा दूंगा। बट ये 4 चीज़ें आप कर जाइए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। बहुत ज़्यादा प्री की टेंशन हो रही है आपको, तो आप ये कर सकते हो, सीसेट थोड़ा पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप घटना चक्र लगा लीजिए। इसके अलावा पूरी तैयारी आपको मेंस के हिसाब से करनी है। तो जो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्री के लिए कब से पढ़ें और कितना मंथ रिक्वायर है प्री के लिए, कितने मंथ की पढ़ाई में हम प्री का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। देखिए, 24 सितंबर है, इसके बाद दिसंबर को 15 मार्च तक, मतलब 24 सितंबर से लेकर 15 मार्च तक आप मेंस प्लस प्री दोनों पढ़ते रहिए। प्री में क्या पढ़िए, सीसेट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। इसके बाद आप 15 मार्च से लेकर जब तक आपका प्री नहीं हो जाता, जून में चाहे 4 जून को 5 जून को, आप प्री स्पेसिफिक पढ़ाई करोगे। मतलब ये है कि 2.5 महीना आपके लिए सफिशिएंट है प्री की तैयारी करने के लिए। अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो पहले से, तो 2.5 महीने में आराम से आपका प्री की तैयारी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। देखिए, प्री बहुत लोग हवा बना के रखते हैं कि प्री ऐसा होता है, प्री वैसा होता है, बट स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे, आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, हमको किस एरिया पे फोकस करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, तो प्री आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा। देखिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, किसी का भी प्रीलिम्स हो, मेरा एक बार भी नहीं रुका है। आपको लग रहा होगा कि ये बोस्ट कर रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है। मैं देखिए बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्री मास्टर हो गया, मुझे प्री में सब कुछ पता है, बट मुझे ये पता रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ना है, क्वेश्चन किस एरिया में से आता है, क्या फोकस करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। और यही चीजें मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ।
उन चीज़ों को अगर आप डेडिकेटली फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इस बारे में मुझे हज़ारों मैसेज ऐसे आए जिनका प्री कभी नहीं क्लियर होता था, बट उन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ाई की है और उनका प्री इस बार आराम से क्लियर हो गया। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि प्री क्लियर करना बहुत टेढ़ी खीर नहीं है। आपको पता होगा कि आपको कैसे पढ़ाई करना है तो प्रीलिम्स आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए और जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से करते रहिए। देखिए सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, बट आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है, उस हिसाब से आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस हैं, थोड़ा थोड़ा ट्विक करते रहिए, बट मोटा मोटा फ्रेमवर्क आप बना के चलिए। और वो मोटा मोटा फ्रेमवर्क मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, उसके अंदर आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत पूछा जाता है वो ये है कि क्या घटना चक्र सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए। तो देखिए घटना चक्र बेसिकली होता क्या है। घटना चक्र आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन है। इसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के डिफरेंट एग्जाम में और भी स्टेट पीसीएस में, एमपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो गया, वो सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन है जो आपको घटना चक्र मिलेगा। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैंडेटरी है आपके यूपी पीसीएस के लिए। यूपी पीसीएस की बात क्या करें, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में क्या होता है ना कि नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके नए क्वेश्चन ये कम बनाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए ये उठा के दे देते हैं। चाहे यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर में आए हों या फिर यूपीएससी में भी आए हों। यूपीएससी के कई क्वेश्चन ये आजकल देने लगे हैं। बाकी और स्टेट पीसीएस चाहे बिहार का हो गया, एमपी का हो गया, वहां से भी क्वेश्चन उठा के देने लगे। इसीलिए घटना चक्र आपके लिए सफिशिएंट हो या ना हो बट नेसेसरी है। वहीं सफिशिएंट को लेकर बात करें तो कुछ सब्जेक्ट में सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल साइंस के लिए घटना चक्र सफिशिएंट है। साइंस में आप घटना चक्र पढ़ लोगे प्लस कुछ चैप्टर सोल्यूशन के पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है। इसके बाहर साइंस कहीं से नहीं आता। वहीं आप पॉलिटी में देखोगे तो पॉलिटी में बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि आप आराम से घटना चक्र से कवर कर सकते हो। लक्ष्मीकांत स्टेट पीसीएस के लिए ऐसे पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं होती है। कुछ लिमिटेड चैप्टर्स पढ़िए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट। उसके अलावा पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 800-900 पन्ने की बुक है और उतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस की बात करें तो, क्योंकि यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में काफी स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। आपसे आर्टिकल पूछेगा, आपसे शेड्यूल पूछेगा, आपसे कमेटी के नाम पूछेगा, आपसे अमेंडमेंट पूछेगा, आपसे सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पूछेगा। तो ये सब आपको आराम से घटना चक्र में मिल जाएगा। और पॉलिटी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं और उसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। सो अगर अपने बात को मैं यहाँ समराइज करूँ तो देखिए घटना चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मोटा मोटा सफिशिएंट भी है। बस आपको 1-2 बुक और जोड़नी होगी, जैसे करंट अफेयर्स को लेकर जोड़नी होगी, आपको स्पेक्ट्रम जोड़ना होगा। तो ऐसे कुछ छुटपुट बुकें हैं जो आपको अलग से जोड़नी होती हैं। नहीं तो जो आप तैयारी मेंस में करते हो वो आपका काम प्रीलिम्स में आएगा, प्लस घटना चक्र उसके ऊपर से पढ़ लेते हो तो आपकी प्री की तैयारी आराम से हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए जितना ज़्यादा रिसोर्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बर्डन सर पे आता है और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अपने आप खत्म होते जाता है। देखिए मैथमेटिक्स में एक बेल कर्व होता है। बेल कर्व में क्या होता है कि आप कोई चीज करते हो तो उसको आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता रहता है, बट एक पॉइंट पे आके आपको उसका नेगेटिव रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करिए आप तो आप कोशिश करिए कि लिमिटेड बुक्स के साथ आप तैयारी करें। आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, आपको बुक कलेक्टर नहीं बनना है। तो आई होप घटना चक्र को लेकर आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और घटना चक्र पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको आपको पढ़ना है और कौन सी घटना चक्र आप स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।